नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीते हुए कल यानी 4 मार्च 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को रिव्यू करने वाले हैं। आइए देखते हैं सबसे पहली खबर हिंदुस्तान या विश्व के किस हिस्से से आ रही है। तो सबसे पहली खबर, हिंदुस्तान में सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट को बूस्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक प्लान कर रखा गया $100 मिलियन का गारंटी स्कीम। और ये स्कीम अलाउ करेगा एमएसएमई को क्या टू अवेल कंसेशनल डेप्ट फाइनेंसिंग फॉर सेटिंग अप रूफटॉप सोलर यूनिट। ये जो स्कीम है ये वर्ल्ड बैंक, एसबीआई एंड एमएसएमई मिनिस्ट्री साथ मिलकर इसको एक्सेलरेट करेंगी और डेप्ट फाइनेंसिंग करेंगी ताकि हिंदुस्तान में सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिले। क्योंकि आने वाले सालों में हमारे देश और विदेशों में रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के ऊपर लोगों की डिपेंडेबिलिटी ज़्यादा होगी। एसबीआई के म्यूचुअल फंड ने अपना पहला ओवरसीज फंड लागू कर दिया है। आप अब अमेरिका की मार्केट में भी पैसा लगा सकते हैं एसबीआई के ओवरसीज फंड से, जिसका नाम है दोस्तों एसबीआई इंटरनेशनल एक्सेस यूएस इक्विटी एफओएफ। और एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं कि ये जो स्कीम है इसमें आपका पैसा 95 to 100% एमुंडी फंड्स में जमा होगा और 5,000 रुपए से इसकी शुरुआत होगी। 5,000 के नीचे आने वाले लोगों को दरवाजा बंद मिलेगा। स्क्रीन पर आपको एक सज्जन नजर आ रहे हैं। इनका नाम है मनप्रीत वोहरा, जो कि अभी तक इंडिया के हाई कमिश्नर थे मैक्सिको के लिए। नाउ अब ये ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडिया के नए हाई कमिश्नर हैं। मनप्रीत वोहरा ये 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। एक इंसान जिसने एक विजन देखा, फेल हुआ, 2019 तक शायद टॉप 25 अमीर लोगों में शुमार नहीं था। मगर वक्त बदलता है और एक साल, जिस साल पूरी की पूरी दुनिया एक महामारी से परेशान थी जिसका नाम था कोविड-19, उस इंसान ने उस साल वो अचीव किया जो शायद एक कह सकते हैं ना कि इम्पॉसिबल टास्क था। $151 बिलियन अचीव किया, $151 बिलियन। एंड आज वो शख्स पूरे दुनिया का सबसे अमीर इंसान है जिसका नाम है एलॉन मस्क। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में एलॉन मस्क को पहला नंबर मिला है, जिनकी टोटल नेटवर्थ है $197 बिलियन। अंदाजा लगा लीजिए तो करीब करीब 125 मुल्कों की जीडीपी इतनी नहीं है। सोचिए। दूसरे नंबर पर अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस हैं और 8वें नंबर पर एशिया का सबसे अमीर इंसान, एंटीलिया में रहने वाला इंसान मुकेश अंबानी हैं, जिनकी टोटल नेटवर्थ है $83 बिलियन। ये हुरून रिपोर्ट के चेयरमैन और चीफ रिसर्चर हैं रूपर्ट हुरून। शंघाई चाइना की कंपनी है, हेडक्वार्टर यहां पर स्थित है। हिंदुस्तान में हुरून इंडिया के एमडी और रिसर्चर हैं अनस रहमान और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। हिंदुस्तान ने अपने देश में एक स्पेक्ट्रोग्राफ को डेवलप किया है जिसका नाम है एराइज देवस्थल
फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा, और ये देवभूमि के एक जिले नैनीताल में कमीशन किया गया है, क्योंकि ये नैनीताल में ही बना है। नैनीताल में एक इंस्टीट्यूट है जिसको कहते हैं आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, और ये जो टेलीस्कोप है वो इसी इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है और नैनीताल में कमीशन किया गया है। नेशनल सेफ्टी डे हम 4 मार्च को मनाते हैं। इसको मनाया जाता है नेशनल सेफ्टी काउंसिल के द्वारा, और 2021 में हम लोगों ने अपना 50वां नेशनल सेफ्टी डे मनाया, जिसका थीम था सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी। सवाल है कि ये मनाया क्यों जाता है? मनाया इसलिए जाता है ताकि लोगों के अंदर सेंस ऑफ सेफ्टी की अवेयरनेस को क्रिएट किया जा सके, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो। ठीक है दोस्तों, और इसकी शुरुआत 4 मार्च 1966 से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में जो आती है, उसने शुरू किया, और पहला नेशनल सेफ्टी डे 1972 में मनाया गया। तो 50 साल पूरे होने की हार्दिक शुभकामनाएं। अगला है दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी डे मनाया गया 4 मार्च को, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। किसके ऑनर में? इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑनर में। ये जो दिन है, इसको मनाने के पीछे का कारण है कि ये जो आर्मी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, कमांडो हैं, जो दिन रात अपनी जान की परवाह ना किए बगैर, अपने परिवार की परवाह ना किए बगैर गार्डिंग करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, उनके लिए एक दिन तो निकाला जा सकता है। तो 4 मार्च को मनाया जाता है नेशनल सिक्योरिटी डे। और 4 मार्च ही का दिन क्यों चुना गया? क्योंकि इसी दिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना हुई थी 1966 में, और पहला नेशनल सिक्योरिटी डे मनाया गया 1972 में। विराट कोहली हिंदुस्तान के कप्तान, ये पहले क्रिकेटर बन गए हैं। देखा जाए तो आई थिंक पहले भारतीय भी बन गए हैं जिनके 100 मिलियन फॉलोवर्स हो गए इंस्टाग्राम पे। 100 मिलियन अपने में बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। अभी तक हिंदुस्तान के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, चाहे वो बॉलीवुड के हों या साउथ के हों या कोई भी हो, उन लोगों ने इस बेंचमार्क को टच नहीं किया है। क्योंकि हमारे देश में तो टिकटॉकर्स जो होते हैं उनके 10 मिलियन फॉलोवर हो जाते हैं, 15 मिलियन फॉलोवर हो जाते हैं। और भाई आप कमेंट जाकर देखो, मतलब ऐसा लगता है कि ये टिकटॉक पर आकर ये इतना इन्फ्लुएंस कर गए यूथ को कि क्या कहने। एंड ये आयरनी है कि रतन टाटा जैसे महान लोगों के लाख में फॉलोवर हैं, मतलब आई मीन कि 2,65,000, 2,60,000 इस तरह फॉलोवर हैं। तो विराट कोहली हमारे देश के सबसे पहले हिंदुस्तानी और चौथे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पोर्ट्स पर्सन बन गए हैं। सबसे ज्यादा आपका फॉलोवर हैं स्पोर्ट्स पर्सन में पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के, इनके 265 मिलियन फॉलोवर्स हैं। ठीक है, उसके बाद उन्हीं के कंटेम्प्रेरी लियोनेल मेसी जो कि 186 मिलियन के साथ सेकंड नंबर पर हैं। देन नेमार 147 मिलियन थर्ड नंबर। फोर्थ स्पोर्ट्स पर्सन बने हैं विराट कोहली। और इसके अलावा 100 मिलियन क्लब में कई सारे हॉलीवुड एक्टर हैं, लाइक द रॉक, ड्वेन द रॉक जॉनसन, अमेरिकन सिंगर सॉन्ग राइटर बियॉन्स, एरियाना ग्रांडे। तो ये कुछ लोग हैं जिन्होंने 100 मिलियन का जादुई आंकड़ा पार किया है इंस्टाग्राम में। बहुत बहुत बधाई विराट कोहली को। तो दोस्तों,
सिर्फ इतनी सी कहानी थी 4 मार्च की। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। दबाकर सब्सक्राइब कीजिए गुरु घंटाल को। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। अपना प्यार दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।